स्क्विंट या क्रॉस आई बच्चों की आँख की एक ऐसी बीमारी है जो जनरली बचपन में शुरू होती है और इसमें दोनों आँखें एक साथ काम नहीं करती और जिसकी वजह से पार्शियल ब्लाइंडनेस हो सकती है, जिसको हम लेज़ी आई या एम्ब्लायोपिया भी कहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मोहिता शर्मा, सीनियर आई सर्जन तिरुपति आई सेंटर, और आज हम स्क्विंट या क्रॉस आई के बारे में बात करेंगे। भगवान ने हमें दो आँखें दी हैं और दोनों आँखें यूनिजन में काम करती हैं, यानी कि अगर हम राइट देखें तो दोनों आँखें एक साथ राइट जाती हैं और अगर हम लेफ़्ट देखें तो ये दोनों आँखें एक साथ लेफ़्ट को देखती हैं। और इस यूनिजन की वजह से जो हमारी विज़न होती है उसको हम कहते हैं बाइनोक्यूलर विज़न, यानी कि हमको एक 3D विज़न मिलती है कि क्या चीज़ पीछे है और क्या चीज़ आगे है। ये एक नॉर्मल विज़न होती है किसी भी इंसान की। स्क्विंट या क्रॉस आई मतलब होता है इन दोनों आइज़ का बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से एक आई तो स्ट्रेट देख रही है लेकिन दूसरी आई या तो बाहर को देख रही है जिसको हम कहते हैं एक्सोट्रोपिया, या अंदर को देख रही है जिसको हम कहते हैं ईज़ोट्रोपिया, या ऊपर देख रही है जिसको कहते हैं हाइपरट्रोपिया, या नीचे देख रही है जिसको कहते हैं हम हाइपोट्रोपिया। तो जब ये यूनिजन बिगड़ जाता है तो इसी चीज़ को स्क्विंट कहा जाता है। स्क्विंट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ये इंटरमिटेंट स्क्विंट हो सकता है, यानी कि दोनों आँखें हर समय स्क्विंट नहीं कर रही, कभी दोनों आँखें एक साथ देख रही हैं और कभी ये बैलेंस बिगड़ा हुआ है। या ये कांस्टेंट स्क्विंट हो सकता है, मतलब कि एक आँख स्ट्रेट देख रही है और दूसरी हर समय स्क्विंटिंग में है। इसके अलावा जो टाइप ऑफ स्क्विंट हो सकते हैं वो होता है एक ऑल्टरनेट स्क्विंट, जिसका मतलब है कभी राइट आई स्क्विंटिंग में है और कभी लेफ्ट आई स्क्विंटिंग में। या एक और तरह के स्क्विंट होते हैं जिनका नाम है पैरालिटिक या नॉन पैरालिटिक स्क्विंट। पैरालिटिक स्क्विंट मतलब हो गया कि आई के मूवमेंट्स भी रुक गए हैं। ये जनरली या तो किसी चोट की वजह से होता है या किसी ब्रेन की प्रॉब्लम की वजह से एसोसिएटेड होता है। और नॉन पैरालिटिक जनरली बाय बर्थ एक टेंडेंसी होती है। तो इसी तरह से कई प्रकार के स्क्विंट हो सकते हैं और उसकी वजह से अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो किसी किसी को कोई भी सिम्टम नहीं होता, क्योंकि दोनों आँखें वो एक साथ कर लेते हैं। अगर इंटरमिटेंट स्क्विंट है तो वो आई स्ट्रेन करके दोनों आँखों को एक साथ ले आते हैं, तो उन्हें जनरली कोई सिम्टम नहीं होता एक्सेप्ट थोड़ा आई स्ट्रेन या हेडेक। या किसी किसी को एक डबल विजन होती है, जब कभी आँख थोड़ा बाहर को है उसको अंदर लाने की कोशिश करी तो उस समय पे उनको डबल विजन होती है। या किसी की जिसकी आँख में कांस्टेंट स्क्विंट है, तो जो आँख स्क्विंटिंग में है या डिविएटेड है उस आँख में विजन ही नॉर्मल नहीं डेवलप होती, तो वो एक तरह से सप्रेस्ड आई हो जाती है। इसी को हम लेज़ी आई या एम्ब्लायोपिया कहते हैं। इसमें डबल विजन नहीं होगी, आई स्ट्रेन नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक आँख देखेगी। सिर्फ एक आँख देखने से वो 3D विजन या बाइनोक्यूलर विजन चली जाती है और इसी को हम पार्शियल ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्क्विंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई बच्चा है तो 6 महीने की उम्र तक तो बच्चों में नॉर्मल फिक्सेशन नहीं डेवलप होती, तो थोड़ा बहुत स्क्विंट या डेविएशन दोनों आई के बीच में इम्बैलेंस हो सकता है, तो ऐसे में कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन 6 महीने की उम्र के बाद अगर स्क्विंटिंग है, कोई आई डेविएट हो रही है, इम्बैलेंस है, तो इसका मतलब ये एक्चुअल स्क्विंट है और इसमें कोई ना कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट टाइमली ना हो तो लेज़ी आई या एम्ब्लायोपिया बन जाता है, क्योंकि जो आँख देख नहीं रही उस आँख में विजन हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उस आई का रेटिना ही नॉर्मल नहीं डेवलप होता। तो स्क्विंट को डायग्नोस करने के लिए कई तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनें होती हैं। जो ऑब्वियस स्क्विंट है तो वो तो वैसे ही दिख जाएगा, लेकिन उसके एंगल को हम मेजर कर सकते हैं अपनी मशीनों द्वारा। लेकिन कोई कोई स्क्विंट बहुत थोड़े से होते हैं, ऑब्वियस नहीं होते और सिर्फ आई स्ट्रेन हो रहा होता है, तो ऐसे में कुछ ऐसी मशीनें हैं जो माइनर स्क्विंट को भी डिटेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि ये एक मेडॉक्सविन फॉर एग्जांपल एक ये मशीन है जिसमें हम ऐसे दिखवाते हैं और ऐसे दिखवाते हैं और ऐसे देख के अंदर कुछ एक मेजरिंग बोर्ड होता है और इस मेजरिंग बोर्ड के द्वारा हम स्क्विंट को मेजर भी कर सकते हैं। अगर माइनर डिग्री भी स्क्विंट है तो इसमें हमको पता लग जाएगा। या फिर इसके अलावा
हमारे पास ये बार्स होते हैं, इनको कहते हैं हम प्रिज्म बार्स। इनको हम आँखों के आगे लगते हैं और स्क्विंट को न्यूट्रलाइज करते हैं। इस टेस्ट को करके हम देखते हैं कि कितना मेजरमेंट है स्क्विंट का, यहाँ पे मेजरमेंट आ जाता है। और कुछ बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसका नाम, एक मशीन का नाम है साइनोप्टोफोर, जो स्क्विंट को मेजर कर लेती हैं। तो जब हम श्योर हो जाते हैं कि इसमें स्क्विंट है तो हम नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है एक डायलेटेड रिफ्रैक्शन, यानी कि हम कुछ आई ड्रॉप्स डालते हैं, जितना भी आर्टिफिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन है आई से निकाल देते हैं और फिर चेक करते हैं कि कोई पावर तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार सिंपली पावर्स की वजह से स्क्विंट होता है, स्पेशली प्लस पावर्स या सिलिंड्रिकल पावर्स की वजह से। और अगर कोई पावर आता है तो हम वो पावर दे देते हैं और वो दे के हम देखते हैं कि स्क्विंट पूरा इम्प्रूव हो गया कि नहीं हुआ। अगर स्क्विंट में पार्शियल इम्प्रूवमेंट हुआ है तो फिर हम कुछ एक्सरसाइजेस करवाते हैं या सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। अगर थोड़ा बहुत स्क्विंट है तो वो कई बार सिर्फ एक्सरसाइजेस से ही ठीक हो जाता है, और इसके लिए कुछ अगेन इन एक्सरसाइजेस को हम जनरली मशीन पे कराते हैं। इनको विजन थेरेपी एक्सरसाइजेस कहते हैं, जिसमें दोनों आँखों को स्टिमुलेट करते हैं कि वो एक साथ काम करें, या जो वीकर आई है, जो लेज़ी आई है, उस पर कुछ स्टिमुलस डालते हैं कि जिससे वो स्ट्रॉन्गर हो जाए और दोनों बराबर हो जाएं, जिससे दोनों एक साथ दिखने लगें। और अगर स्क्विंट का एंगल लार्ज है, चश्मे से भी ठीक नहीं हो रहा, एक्सरसाइजेस से भी नहीं ठीक हो रहा, तो कुछ स्क्विंट के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जरी के अच्छे रिजल्ट्स हैं, घंटे भर की सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी है, लेकिन नेक्स्ट डे से ही दोनों आई एक साथ देखने लगती हैं और जो स्क्विंटिंग है वो डिसअपेयर हो जाती है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। नंबर 1, एक तो कॉस्मेटिक तो है ही कि देखने में किसी को ये नहीं लगेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है आई में। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमने देखा है कि साइकोलॉजिकली जब बच्चे के ऊपर इसका बहुत असर होता है। जब वो बहुत छोटे होते हैं तो वो रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन जैसे ही उनके फ्रेंड्स वगैरह उनको थोड़ा चिढ़ाना शुरू करते हैं या कुछ कहना शुरू करते हैं कि उनकी आई में स्क्विंट है, तो उस साइकोलॉजिकली भी बहुत उनके ऊपर असर होता है। उनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है, वो सामने देखने में घबराते हैं, स्ट्रेट नहीं देखते, और इसलिए ज़रूरी है कि उस स्क्विंट का ट्रीटमेंट किया जाए। साइकोलॉजी के अलावा अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए 10 साल की एज से पहले, तो जो विज़न पे लॉस हो रहा था वो भी चला जाता है और विज़न भी नॉर्मली डेवलप हो जाती है। लेकिन 10 इयर्स के बाद अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो जो विज़न चली गई उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल हम उसमें कॉस्मेटिक बेनिफिट दे सकते हैं। 20 इयर्स, 30 इयर्स, 40 इयर्स, हमने 60 इयर्स तक के भी लोगों का स्क्विंट की सर्जरी करी है, और उन्होंने उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि हमने अब तक ये सर्जरी कराई क्यों नहीं, और हम ज़िंदगी भर स्क्विंट के साथ क्यों रहे। तो स्क्विंट एक ऐसी चीज़ है जिसका टाइमली डायग्नोसिस मस्ट है, लेकिन नहीं हुआ टाइमली डायग्नोसिस तो भी कॉस्मेटिक बेनिफिट दिया जा सकता है सर्जिकल ट्रीटमेंट द्वारा। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन स्क्विंट या क्रॉस आई के बारे में। आई होप ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगी होगी आपको, क्योंकि बहुत से लोग स्क्विंट के बारे में नहीं जानते और वो यही सोचते हैं कि एक बार ये है तो ये एक काइंड ऑफ नेचुरल चीज़ है और इसी के साथ जीना और मरना है। ऐसा नहीं है, स्क्विंट है तो वो करेक्टेबल है, और ये हम चाहते हैं कि आप सभी जान लें और आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करें। इसके अलावा आप और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। मैं और हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपकी सभी क्वेरीज़ को सॉल्व करेंगे और आपको इसका सही ट्रीटमेंट बताएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून।